आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आसान भाषा में, जब एक प्राइवेट कंपनी पहली बार अपने शेयर्स आम जनता को बेचती है तो उसे आईपीओ कहते हैं। ये कंपनी के लिए एक बड़ा कदम होता है क्योंकि इससे वो प्राइवेट से पब्लिक सेक्टर में आ जाती है। आईपीओ के जरिए कंपनियां मार्केट से पैसा इकट्ठा कर सकती हैं और अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। इससे निवेशकों को भी नए और मुनाफे वाले बिजनेस में पैसा लगाने का मौका मिलता है। आईपीओ इंडियन मार्केट का एक अहम हिस्सा है। ये कंपनियों को ग्रोथ के लिए फंडिंग और निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाने का अवसर प्रदान करता है। लेकिन आईपीओ में निवेश करने से पहले निवेशकों को कंपनी का बिजनेस मॉडल, उनका पिछला प्रदर्शन और भविष्य की संभावनाओं को ध्यान से समझ लेना चाहिए। आईपीओ मार्केट बहुत तेजी से बदलता है और इसमें रिस्क भी होता है। शेयर प्राइस कई चीजों से प्रभावित हो सकते हैं, जैसे कि मार्केट का माहौल, इंडस्ट्री का प्रदर्शन और कंपनी से जुड़ी कई खबरें। इसलिए निवेशकों के लिए आईपीओ में निवेश करने से पहले पूरी रिसर्च करना और जोखिमों को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप आईपीओ में निवेश करना चाहते हैं तो किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। एक फाइनेंशियल एडवाइजर आपके फाइनेंशियल लक्ष्यों और रिस्क लेने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए आपको सही सलाह दे सकता है। आईपीओ कंपनियों और निवेशकों दोनों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। कंपनियों के लिए आईपीओ ग्रोथ और विस्तार के लिए पूंजी जुटाने का एक तरीका है। इससे उन्हें अपने व्यवसाय को बढ़ाने, नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में निवेश करने और नई प्रतिभाओं को आकर्षित करने में मदद मिलती है। पब्लिक कंपनी होने से उसकी साख भी बढ़ती है, जिससे उसे ग्राहकों, सप्लायर्स और व्यावसायिक साथियों के साथ बिजनेस करने में आसानी होती है। निवेशकों के लिए आईपीओ एक अच्छी कंपनी में शुरुआत में ही निवेश करने और संभावित रूप से अच्छा रिटर्न कमाने का एक अवसर प्रदान करते हैं। जब एक कंपनी पब्लिक होती है तो उसके शेयरों का व्यापार स्टॉक एक्सचेंज पर किया जाता है, जिससे निवेशक उन्हें खरीद और बेच सकते हैं। यदि कंपनी अच्छा प्रदर्शन करती है तो उसके शेयरों की कीमत बढ़ सकती है, जिससे निवेशकों को लाभ हो सकता है। हालांकि यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि सभी आईपीओ सफल नहीं होते हैं। निवेश करने से पहले किसी कंपनी के व्यवसाय, वित्तीय प्रदर्शन और प्रबंधन टीम पर सावधानीपूर्वक विचार करना आवश्यक है। आईपीओ में निवेश करने से जुड़े जोखिम भी हैं, जैसे कि शेयर की कीमत में गिरावट की संभावना और यह तथ्य कि कंपनी अपने पिछले प्रदर्शन के अनुरूप नहीं हो सकती है। कुल मिलाकर आईपीओ कंपनियों और निवेशकों दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे कंपनियों को पूंजी जुटाने और बढ़ने की अनुमति देते हैं, जबकि निवेशकों को विकास के शुरुआती चरण में अच्छी कंपनियों में निवेश करने का अवसर प्रदान करते हैं। हालांकि किसी भी निवेश की तरह आईपीओ में निवेश करने से पहले सावधानीपूर्वक विचार करना और उचित परिश्रम करना आवश्यक है। आईपीओ प्रक्रिया थोड़ी जटिल होती है। इसमें कई चरण होते हैं जो एक कंपनी को प्राइवेट से पब्लिक सेक्टर में ले जाते हैं। यह प्रक्रिया आमतौर पर तब शुरू होती है जब एक कंपनी पब्लिक होने का फैसला करती है। अक्सर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए होता है। फिर कंपनी एक अंडरराइटर या अंडरराइटर्स के ग्रुप को नियुक्त करती है, जो निवेश बैंक होते हैं। ये आईपीओ प्रक्रिया में मदद करते हैं। अंडरराइटर कंपनी के साथ मिलकर आईपीओ की शर्तों को तय करते हैं, जिसमें शेयर का दाम, कितने शेयर जारी किए जाएंगे और आईपीओ कब तक आएगा, ये सब तय होता है। अंडरराइटर एक प्रोस्पेक्टस भी तैयार करते हैं। यह एक कानूनी दस्तावेज है जो संभावित निवेशकों को कंपनी के व्यवसाय, वित्तीय स्थिति और आईपीओ के जोखिमों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। प्रोस्पेक्टस को सेबी सहित नियामक अधिकारियों के साथ दायर किया जाना चाहिए, जो यह सुनिश्चित करने के लिए प्रोस्पेक्टस की समीक्षा करेगा कि यह पूर्ण और सटीक है। एक बार प्रोस्पेक्टस को मंजूरी मिल जाने के बाद अंडरराइटर बड़े निवेशकों जैसे कि म्यूचुअल फंड और हेज फंड को शेयर बेचने के लिए रोड शो आयोजित करेंगे। रोड शो का उद्देश्य कंपनी के लिए समर्थन उत्पन्न करना और आईपीओ के लिए मूल्य सीमा निर्धारित करने में मदद करना है।
मूल्य सीमा वह मूल्य सीमा है जिस पर अंडरराइटर का मानना है कि शेयर बड़े निवेशकों को बेचेंगे। आईपीओ की कीमत तय होने के बाद शेयर आम जनता के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। निवेशक आईपीओ में अपने ब्रोकर के माध्यम से शेयरों के लिए आवेदन कर सकते हैं। शेयरों का आवंटन आमतौर पर लॉटरी प्रणाली के माध्यम से किया जाता है और शेयरों को सफल आवेदकों को आवंटित किया जाता है। एक बार शेयर आवंटित हो जाने के बाद वे स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होते हैं और निवेशक उन्हें खरीद और बेच सकते हैं। आईपीओ का लाभ विकास के लिए पूंजी। आईपीओ कंपनियों को बहुत सारा पैसा इकट्ठा करने का मौका देते हैं जो उनके विकास और विस्तार के लिए बहुत जरूरी हो सकता है। जब एक कंपनी पब्लिक होती है तो वह लाखों करोड़ों रुपए जुटा सकती है जिसका उपयोग वह कई अलग अलग कामों के लिए कर सकती है। यह पूंजी कंपनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है जिससे उसे नए बाजारों में प्रवेश करने, अपने काम का विस्तार करने, रिसर्च में निवेश करने और यहां तक कि दूसरी कंपनियों का अधिग्रहण करने का अधिकार मिलता है। आईपीओ के माध्यम से पूंजी जुटाने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि कंपनी को कर्ज नहीं लेना पड़ता है। कर्ज के विपरीत जिसका भुगतान ब्याज के साथ करना चाहिए, इक्विटी पूंजी कंपनी के लिए बहुत आसान और कम बोझिल वित्त पोषण स्रोत है। इक्विटी पूंजी कंपनी को अपनी पूंजी संरचना को मजबूत करने और अपने वित्तीय जोखिम को कम करने की अनुमति देती है, जिससे यह भविष्य में ऋण सुरक्षित करने के लिए बेहतर स्थिति में हो सकती है। इसके अतिरिक्त आईपीओ के माध्यम से जुटाई गई पूंजी का उपयोग कंपनी के कामों को सुधारने के लिए किया जा सकता है, जैसे कि विनिर्माण क्षमता बढ़ाना या नई तकनीकों में निवेश करना। ये सुधार कंपनी को अपनी क्षमता बढ़ाने, लागत कम करने और अपनी लाभप्रदता में सुधार करने में मदद कर सकते हैं। नतीजतन आईपीओ कंपनियों को एक सदाचारी विकास चक्र बनाने में मदद कर सकता है, जहां पूंजी जुटाने से विकास होता है जो बदले में आगे पूंजी जुटाने के अवसर पैदा करता है। संक्षेप में, आईपीओ कंपनियों को उनके विकास और उनके लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक पूंजी तक पहुंच प्रदान करके एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अपने व्यवसायों में निवेश करने के लिए पूंजी होने से कंपनियां नई चीजें ला सकती हैं, अपने काम का विस्तार कर सकती हैं और अंततः शेयर धारक मूल्य बढ़ा सकती हैं। इसके अतिरिक्त आईपीओ के माध्यम से इक्विटी पूंजी जुटाने से कंपनियां कर्ज पर अपनी निर्भरता कम कर सकती हैं, अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत कर सकती हैं और भविष्य के विकास के लिए खुद को बेहतर स्थिति में ला सकती हैं। आईपीओ का लाभ, पहचान और विस्तार। आईपीओ के माध्यम से पब्लिक होने पर कंपनियां अपनी पहचान बनाने के लिए तैयार होती हैं। आईपीओ प्रक्रिया में मीडिया कवरेज, निवेशक प्रस्तुतिकरण और मार्केटिंग शामिल हैं, जो कंपनी को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में मदद करते हैं। पब्लिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी के रूप में यह पहचान ब्रांड को और कंपनी की प्रतिष्ठा को बढ़ाने में मदद कर सकती है। जैसे जैसे कंपनियां ज्यादा पहचान योग्य हो जाती हैं, वैसे ही उन्हें ग्राहकों, भागीदारों और अच्छे कर्मचारियों को आकर्षित करने में आसानी होती है। ग्राहक पब्लिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनियों के साथ व्यापार करने में अधिक विश्वास महसूस कर सकते हैं। इसी तरह दूसरे व्यवसाय भी पब्लिक कंपनियों के साथ साझेदारी या सहयोग करने के लिए अधिक इच्छुक हो सकते हैं। अतिरिक्त पब्लिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनियों के लिए प्रतिभाशाली कर्मचारियों को आकर्षित करना और बनाए रखना अक्सर आसान होता है। पब्लिक कंपनियां अच्छा वेतन और लाभ पैकेज प्रदान करने में बेहतर स्थिति में होती हैं। प्रतिभाशाली व्यक्तियों को आकर्षित करने और बनाए रखने की क्षमता एक कंपनी की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है और आईपीओ इस संबंध में एक महत्वपूर्ण लाभ प्रदान कर सकता है। संक्षेप में, आईपीओ के माध्यम से पब्लिक होने से कंपनियों को अपनी पहचान बनाने में मदद मिल सकती है, जिससे ग्राहक, व्यावसायिक साझेदारी और अच्छे कर्मचारियों मिल सकते हैं। ये चीजें कंपनी की सफलता और विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं। ठीक है।